जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। नवंबर का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हम वृश्चिक राशि के बारे में कि वृश्चिक राशि के लिए ये नवंबर का महीना क्या सौगात लेके आया है। राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि जो राशिफल देखिए आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। तो पहले समझते हैं कि कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं नवंबर के महीने में। देखिए, सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि गुरु जो है वो मार्गी हो रहे हैं, यानी 24 नवंबर को गुरु अपनी ही राशि में वक्री थे, वो मार्गी होने वाले हैं। ये बहुत बड़ी, सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उसके बाद जैसे सूर्य हैं, सूर्य तो हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। तो सूर्य 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करके अपनी नीच राशि तुला राशि के बाद अब वो वृश्चिक राशि में आ रहे हैं। उसके बाद 11 नवंबर को शुक्र जो है वो भी वृश्चिक राशि में आएंगे। 13 नवंबर को बुध भी वृश्चिक राशि में आएंगे। शनि अपनी ही राशि में है लेकिन वो मार्गी हो चुके हैं, यानी मकर राशि में। गुरु जैसे मार्गी हो रहे हैं, अभी मीन राशि में ही है। राहु मेष राशि में और केतु जो है वो तुला राशि में, और चंद्रमा हर 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन करते हैं। और मंगल वक्रगत स्थिति में वृष राशि में आ रहे हैं। अभी तो वो मिथुन राशि में है, लेकिन जैसे ही 13 नवंबर आएगा तो वक्री हो जाएंगे मंगल और वृष राशि में आ जाएंगे। तो दो बड़े परिवर्तन ये हो रहे हैं कि मंगल वक्री हो रहे हैं और गुरु मार्गी हो रहे हैं। तो अब हमारी राशि पे कैसे प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले लेते हैं आपकी हेल्थ, क्योंकि जब तक आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तब तक आप काम कैसे करेंगे, मन ही नहीं रहेगा। तो पहला सुख निरोगी काया। तो चलिए वृश्चिक राशि की पहले हेल्थ लेते हैं। देखिए, हेल्थ का जो स्वामी है वो है मंगल, क्योंकि पहला जो भाव है इम्यूनिटी के लिए हम पहला भाव देखते हैं। प्रथम भाव के जो स्वामी है वो है मंगल। और मंगल अभी 13 तारीख तक अष्टम में है, यानी कि मिथुन राशि में। अष्टम में जब तक मंगल है, यानी कि 13 तारीख तक आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी, हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं, एक्सीडेंट के योग होंगे, सडनली आपको ब्लड से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी मंगल जब राशि परिवर्तन करके मतलब वक्री होकर वो वृष राशि में आएंगे, तब भी वो सप्तम में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनके वक्री की वजह से उसके ऊपर यही इफेक्ट आएगा कि जो बीमारी थी वो तो कम होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं गुस्सा और अग्रेशन आपका बढ़ जाएगा और छोटी छोटी बात पे आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है। तो उस बात का ध्यान रखेंगे। 13 तारीख तक तो आपको यही ध्यान रखना है कि हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, या इस तरह की कोई भी चीज़ें आपको ब्लड से रिलेटेड चोट चपेट लग सकती है। लेकिन 13 के बाद भी थोड़ी सावधानी और बरतनी है, क्योंकि आप वाणी के आप बहुत कठोर हो जाएंगे। हो सकता है गुस्से और अग्रेशन में किसी को कुछ बोल दें, तो गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अब आती है आपकी पढ़ाई। देखिए, पढ़ाई के लिए जो मालिक हैं यानी पंचम घर देखते हैं, और पंचम घर है गुरु का। और गुरु जो है मार्गी होने वाले हैं, जैसे मैंने बताया 24 नवंबर को। लेकिन 24 नवंबर से पहले गुरु है तो अपनी राशि में, लेकिन आपकी पढ़ाई थोड़ी सी डिले हो रही है, क्योंकि गुरु अभी वक्री हैं। तो आप सुस्ती के मूड में हैं, यानी कि लेजी हो रहे हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट होंगी आपकी 24 नवंबर के बाद। तो अगर कोई भी आपको काम शुरू करना है एजुकेशन से रिलेटेड, कोई फॉर्म भरना है, या कोई पढ़ाई से रिलेटेड आपको कोई भी डॉक्यूमेंट आपके करने हैं आगे, तो उसके लिए आप 24 नवंबर का टाइम ही रखिए। 24 नवंबर के बाद आपके ये सारे काम होंगे, क्योंकि पंचम का जो मालिक है वो गुरु है और मार्गी होने वाला है जल्दी। अब आती है आपकी लव अफेयर। देखिए, लव अफेयर के लिए भी पंचम घर देखा जाता है, और जैसे बताया पंचम घर में अभी गुरु वक्री है, तो कोई तीसरे की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जो 24 नवंबर के बाद सही होगी, क्योंकि 24 नवंबर में गुरु मार्गी होंगे। तो जो आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब क्लियर होगी। जो आप सोच रहे थे कि किसी एक दूसरे को जो ब्लेम कर रहे थे वो भी सब खत्म होगा, क्योंकि नवंबर में जब गुरु मार्गी होंगे तो वो आपके सामने पूरा क्लियर हो जाएगा कि किसकी वजह से क्या दिक्कत थी। तो उससे पहले आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। गुरु से रिलेटेड आप उपाय करिए, तो और पार्टनर पे थोड़ा विश्वास करिए तो सही रहेगा, वरना रिश्ता आपका टूट सकता है। अब आती है आपकी मैरिज लाइफ। देखिए, मैरिज लाइफ के जो स्वामी हैं वो है शुक्र, और शुक्र अभी अ, तुला राशि में है, जो कि अब वृश्चिक राशि में आ रहे हैं। और वृश्चिक राशि में आके मंगल से
राशि परिवर्तन करेंगे 13 नवंबर के बाद। 13 नवंबर के बाद आपकी जो रिश्तों में जो खटास आ गई थी वो सब दूर होगी, क्योंकि अभी शुक्र व्यय स्थान पे है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, आपका पार्टनर खर्चा कर रहे हैं, या कुछ इस तरह से ना अनबन सी हो रही है, जो कि 13 नवंबर के बाद जब मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें सॉल्व होंगी, एक दूसरे को समझेंगे, तब आप एक दूसरे को टाइम भी दे पाएंगे। किसी की वजह से आपके घर में कलह भी हो सकता है, तो 13 नवंबर के बाद ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। आपके बीच में जो अनबन चल रही थी वो भी दूर होगी, तो तब तक आप थोड़ा सा एक दूसरे को टाइम देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब आता है आपका भाग्य। देखिए, भाग्य का जो स्वामी है वो है चंद्रमा, और चंद्रमा हर 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ना आप कंफ्यूजन और ओवर थिंकिंग की आपको प्रॉब्लम रहती है कि ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, तो इसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। लेकिन चंद्रमा की स्थिति ठीक ही होती है। आप थोड़ा ऐसा हो जाता है कि 15 दिन तो आपको लगेगा कि हम काम सब करेंगे और भाग्य भी आपका साथ देता है, लेकिन 15 दिन आप बहुत नीरस हो जाते हैं और भाग्य भी सपोर्ट नहीं करता है। तो चंद्रमा से रिलेटेड आपको उपाय करना भी चाहिए, लेकिन भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, क्योंकि लग्न में जब शुक्र आ जाएंगे और राशि परिवर्तन होगा मंगल से, तो भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। गुरु भी मार्गी होगा, और गुरु जब पंचम दृष्टि से भाग्य को देखेगा तो आपका भाग्य चमकेगा। यानी 24 नवंबर के बाद भाग्य में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि पंचम दृष्टि से गुरु मार्गी होकर भाग्य को देखेंगे। तो 24 नवंबर तक आपका भाग्य थोड़ा सा ऐसे ही है, उसके बाद आपके काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आता है आपका करियर, आपका जो जॉब है, आपका बिजनेस है, इस तरह की कैसे चलेगा इस महीने। देखिए, उसके लिए हम कर्म भाव देखते हैं, यानी 10वां घर, और 10वां घर का जो स्वामी है वो है सूर्य। अब सूर्य की स्थिति अभी तो थोड़ी सी खराब है, क्योंकि अभी वो नीच राशि में है, यानी तुला राशि में। लेकिन जैसे ही 16 नवंबर को सूर्य अपनी नीच की राशि छोड़ के वृश्चिक राशि में आएंगे, तो आपके काम भी बनेंगे। गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आप ट्राई कर रहे हैं, जॉब के रिलेटेड ट्राई कर रहे हैं, या कोई केस अटक रहे हैं, वो सारे काम होंगे। सूर्य से रिलेटेड आप अगर उपाय करेंगे तो और अच्छा है, लेकिन अपने अंदर ईगो नहीं लाइए, क्योंकि ईगोइस्ट आप हो जाओगे। क्योंकि जैसे ही काम बनने स्टार्ट होंगे आपके अंदर ईगो आता है, क्योंकि सूर्य थोड़ा सा गुस्सा भी दे देता है। तो थोड़ा उसको कंट्रोल करके काम करेंगे तो मेहनत का नतीजा आपको ज़रूर मिलेगा। बाकी यही मैं कहूँगी कि भाग्य में तो बढ़ोतरी होगी होगी। 24 नवंबर के बाद आपका भाग्य चमकेगा। उसके बाद आता है आपका धन। आप धन से रिलेटेड क्या है। देखिए, धन के जो स्वामी हैं वो बुध हैं। तो बुध की स्थिति अभी तो मजबूत है, लेकिन 13 नवंबर के बाद थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि वो शत्रु राशि में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी ये कहा जाएगा कि भाग्य साथ देगा, तो कहीं ना कहीं आपका आना जाना रहेगा पैसों का। ऐसा स्टेबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन पैसों की तंगी भी नहीं आएगी। लेकिन ये है कि आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी को बेवजह किसी पे विश्वास नहीं करना है, और पैसों का इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करना हो। तो ये था नवंबर का राशिफल वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। अब उपाय क्या करें। देखिए, उपाय के तौर पर मंगल आपका स्वामी है, तो मंगल से रिलेटेड आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, लाल चीज़ों का दान करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए। विशेषकर मंगलवार के दिन अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। गाय को गुड़ भी खिला सकते हैं, और जो गुड़ चना है वो आप बंदरों को भी खिला सकते हैं। विशेषकर यही है कि आप जो भी आप गरीबों को दान करते हैं, लाल चीज़ों का दान करते हैं मंगलवार के दिन, तो बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आप उपाय करते हैं तो ये होता है कि नवंबर के महीने में जो कष्ट आने वाले भी होंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि उतना नहीं आपको इफेक्ट पड़ेगा। बाकी यही उम्मीद करी जाएगी कि नवंबर का महीना सभी के लिए बहुत कुछ लेके आए, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। और ये केवल राशिफल ग्रहों के गोचर के अकॉर्डिंग बताया गया है। बाकी अगर आपको कोई भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी यही उम्मीद के साथ कि ये नवंबर का महीना आपके लिए बहुत कुछ लेके आए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्णा।